जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल। श्री गजेंद्र जी द्वारा श्री नारायण स्तुति। जी हाँ मित्रों, गजेंद्र मोक्ष के नाम से जो जगत में सुविख्यात है वह स्तुति श्री गजेंद्र स्तुति। जब मनुष्य चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाए, ना आगे कोई रास्ता है ना पीछे कोई रास्ता है, उस समय केवल और केवल श्री हरि ही एक रास्ता है, श्री नारायण ही एक रास्ता है। ऐसी ही विकट परिस्थिति में गजेंद्र जी भी जब ऐसी दुविधा में पड़ गए, जब मृत्यु ने उनको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उस क्षण वे केवल श्री हरि की ही शरण में गए और श्री हरि को पुकारने लगे। और उनकी पुकार में वो ताकत थी, वो बल था कि स्वयं श्री हरि साक्षात प्रकट हो गए। आइए बहुत ही सरल शब्दों में, सरल वाणी में मैं आपको श्री गजेंद्र स्तोत्र का पाठ आपके सम्मुख रखने जा रही हूँ। आप भी बड़े ध्यान से और आनंद होकर इस पाठ को सुनिएगा। क्षीर सागर के मध्य में मरकत मणियों से सुशोभित त्रिकूट पर्वत था। उस पर वरुण देव का ऋतुमान नाम का एक सुंदर उद्यान था, जिसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उद्यान में सुनहले कमलों वाले एक सरोवर था। उसमें ग्रीष्म संतप्त गजराज अपनी प्रियाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। अचानक एक बलवान ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया और वह जल में उसे खींचने लगा। गजराज और उसकी प्रिया हथनियों का रक्षा प्रयत्न जब सर्वथा विफल हो गया, तो गजेंद्र ने असहाय भाव से संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की इस प्रकार से स्तुति की, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतनता का विस्तार होता है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त रहे। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे हैं, विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं और ना ही ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं। वे प्रभु मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं, वे ही मेरी मति है। ना उनके जन्म कर्म है और ना नाम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जाती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार के लिए समय समय पर
वे विश्व की सृष्टि करते हैं और अपनी माया के द्वारा संसार को रच देते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वैश्वर्यमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उन चरणों में नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप ही हैं, दूसरों को केवल मुक्ति देने का सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। उन्हीं परमात्मा को, उन्हीं सर्वेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज, तम इन 3 गुणों का धर्म स्वीकार करके कर्मशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त शास्त्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता भी आप पर निर्भर है। मैं आप सर्वशक्ति संपन्न प्रभु को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं है, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है प्रभु, नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान के द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देता है, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं, फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, आप परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध रहते हैं। आप सर्वेश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करे। जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल और केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हैं, हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। उन्हीं प्रभु सर्वेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्हीं आदि पुरुष, अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती हुई लीन होती रहती हैं, जो वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप हैं, बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान ना देवता हैं, ना असुर हैं, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक हैं। वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, ना वे गुण हैं और ना कर्म है, ना कार्य हैं और ना तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उनका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं। वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो, प्रकट हो। हे हरि प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता। यह हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो कार्य रूप से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल और केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ। हे हरि मेरा कल्याण कीजिए। हे परमात्मा, हे जगदीश्वर, मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपनी शरण दीजिए, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ। प्रभु आपकी तीन शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य हैं। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हो। इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी पा नहीं सकते। आपकी शक्ति अनंत है। आप शरणागत वत्सल हैं, आप भक्त वत्सल हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण में हूँ, भगवान की मैं शरण में हूँ, श्री हरि की मैं शरण में हूँ। वे ही मेरा उद्धार करे, वे ही मेरा कल्याण करे, वे ही मेरा कल्याण करे। नारायण 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 नारायण।